अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा 10th क्लास कंप्यूटर का आज का टॉपिक है जी लूप स्ट्रक्चर। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि रेपिटेशन स्टेटमेंट क्या होती है, मींस के एक लूप के बारे में पढ़ेंगे, लूप का सिंटैक्स कैसे होता है। हम इसमें लूप्स की डिफरेंट टाइप्स देखेंगे और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो लूप हमने डिस्कस करना है उसके बारे में देखेंगे और उसका सिंटैक्स पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम उसके साथ कोई एक एग्जाम्पल जो है उसको समझने के लिए फॉर लूप को वो पढ़ेंगे आज जी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लूप स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेपिटिशन। बेसिकली लूप स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसी चीज के जिसके अंदर हमें एक ऐसा पीस ऑफ कोड के जिसके अंदर हम एक ऐसी चीज को रखते हैं जिसको हमने बार बार स्क्रीन के ऊपर दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि जी हमें स्क्रीन के ऊपर 1000 बार पाकिस्तान का एक वर्ड जो है वो शो करवाना है, तो 1000 टाइम्स पाकिस्तान का वर्ड शो करवाने के लिए तो एक ही कोड है भाई जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वो क्या है कि आप उसके लिए प्रिंटएफ का कोड यूज करें, प्रिंटएफ, और उसमें पाकिस्तान इस तरह से लिख दें। और इस कोड को आप 1000 टाइम अगर शो करवाना चाहते हैं तो आप इसको 1000 टाइम फिर कॉपी पेस्ट कर दें स्क्रीन के ऊपर, कॉपी करके पेस्ट करते हैं 1000 टाइम्स। तो तब जाहिर है प्रिंटएफ स्टेटमेंट एक पाकिस्तान वर्ड शो करवाएगा, फिर 1000 टाइम्स ये लिस्ट हम शो करवा सकेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें मुख्तलिफ चीजों को 1000 बार प्रिंट करवाना पड़ जाए तो फिर अगर हमें एक लिस्ट को एक से लेकर, सपोज मैं कहता हूँ जी 1000 तक मुझे एक लिस्ट शो करवानी है, 1 2 3 4 5 इस तरह से कंसेक्टिव सीरीज मुझे शो करवानी है। ऐसे कामों के लिए हम लोग बेसिकली लूप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोड को उतनी दफा लिखना जो है वो रीजनेबल नहीं है, वो एक अच्छी चीज नहीं है। इसलिए हम एक गुड प्रैक्टिस के लिए इस लूप का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली लूप स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर आपने एक ऐसा पीस ऑफ कोड यूज किया है कि जिसके अंदर आपको मल्टीपल टाइम कोई चीज शो करवाने का मौका मिलता है, आप एक चीज 1000 बार अगर ये शो करवाना चाहते हैं ये वर्ड, तो इसको लूप स्ट्रक्चर के जरिए से लिखेंगे एक दफा, लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन इंप्लीमेंट कर देंगे कि ये चीज 1000 दफा हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें सबसे पहले लूप स्ट्रक्चर की, तो पहले हम लूप स्ट्रक्चर के टाइप्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 तरह के लूप होते हैं। एक होता है जी फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये हमारे पास 3 तरह के लूप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हम इसमें से जो है वो जस्ट फॉर लूप के ऊपर बात करेंगे। फॉर लूप एक ऐसा लूप होता है कि जिसके अंदर हमें एडवांस में एक आप कह सकते हैं कि जी इन एडवांस हमें उसकी कंडीशन के बारे में पता होता है कि जी ये कहां पर जाकर ब्रेक करेगा अपने आप को। और बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये लूप का स्ट्रक्चर हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर जहां पर हम अपने कोड को एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ अगेन एंड अगेन रिपीट करवाना चाहते हैं। एक स्पेसिफिक कंडीशन के फॉल्स होने तक हम बेसिकली इस लूप का इस्तेमाल करते हैं। ये लूप जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे, मींस के जब इसका हम सिंटैक्स पढ़ेंगे, तो इसके सिंटैक्स में बेसिकली क्या है जी, आप वो जरा देख लीजिए। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग फॉर लूप क्योंकि यूज करेंगे तो हम फॉर लूप का कीवर्ड लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी फॉर लूप यूज किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले फॉर का जो कीवर्ड है हम वो इस्तेमाल किया करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे जी एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद यहां पर हम अपने लूप को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज किया मींस कि आप यहां पे इनिशियलाइजेशन भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। कॉमा, कॉमा यूज करने के बाद यहां पर हम वो एक कंडीशन लगा देंगे, जो भी कंडीशन हमने लूप पर लगानी हो। मींस के लूप की बॉडी तब तक चलेगी, वो चीज तब तक प्रिंट होती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और इसके अलावा यहां पर हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इन दोनों में से कोई एक काम होगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा या फिर डिक्रीमेंट किया जाएगा। मींस के लूप को डेफिनेटली हम लोगों ने क्या करना है, अपने अच्छे तरीके से ये चीज समझनी है। हमने लूप को एक स्पेसिफिक पार्ट से स्टार्ट कर दिया, मींस के इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा कि लूप की कंडीशन चेक की जाएगी कि भाई क्या कंडीशन है लूप के अंदर। एक जो भी हम एक वैलिड एक्सप्रेशन की कंडीशन लगा देंगे, उस कंडीशन के ट्रू होने तक, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी, हमारे पास जो बॉडी ऑफ द लूप है, बॉडी ऑफ लूप, जिसके अंदर हम वो चीज लिखते हैं जो रिपीट करती है। मींस के आप कह सकते हैं जी रिपीट, या यहां पर लिख देते हैं कोड फॉर रिपीट एज पर टू बुक, जैसे बुक पे लिखा हुआ है हमने वैसे लिख दिया। अब ये कोड जब तक कंडीशन ये वाली ट्रू होती रहेगी तब तक ये कोड चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा। और उस बॉडी को हम लोग बंद कर देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। हम यहां पे करली ब्रेसेस लगाएंगे
और हम उसको यहाँ पर जब हमारा वो सारा कोड जो हम लोग रिपीट करवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, जब तक वो रिपीट होता रहेगा तब तक हम उसको लिखा रहने देंगे। जब वो कोड हमारे पास पीस ऑफ कोड जिसको हम रिपीट करवाना चाहते हैं वो खत्म होगा, हम फौरन से क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फॉर लूप की ब्रैकेट लाजमी तौर पे मेंशन करनी है और इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप फौरन से इसको बंद भी करते हैं, अदरवाइज ये फिर भूल जाता है इंसान, वो उसको हम लिख तो लेते हैं, ओपनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसकी क्लोजिंग भूल जाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे एरर आ जाएगा। अच्छा जी, जब ये बॉडी लूप की रिपीट कर जाएगी तो उसके बाद क्या किया जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लूप वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, डेवलपर के ऊपर, उसने यहाँ पर इंक्रीमेंट का सिंटैक्स लिखा होगा या उसने यहाँ पर डिक्रीमेंट का लिखा होगा। कंडीशन के ट्रू होने पे ये कोड चलेगा और कंडीशन के फॉल्स होने पे आपका कंपाइलर डायरेक्टली इस कंडीशन को चेक करने के बाद यहां से इस पॉइंट से फौरन वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, मींस के इस ब्रैकेट की बॉडी से बाहर आ जाएगा, मींस के वो लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे इसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हम लोगों ने लिखा होगा वो होता रहेगा, अदरवाइज वो उसको फौरन से क्या कर देगा, आपके कंपाइलर मींस के कंपाइलर का जो पॉइंटर होता है वो पॉइंटर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और बाहर वाला जो कोड है जो लूप की बॉडी से बाहर है उसको रन करवाना शुरू कर देगा। लूप के अंदर का जो कोड है वो तब तक रिपीट होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। सिंपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जी एक आप कह सकते हैं, मैं इस अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का समझाना चाहूं तो आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि बुक पे मेंशन है कि एक सपोज एक इंस्ट्रक्टर ने हमें ये कहा कि आपने एक राउंड अबाउट है, एक गोल दायरा है जिसके 10 चक्कर काटने हैं, ठीक है जी, 10 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। तो जब तक हमने कोई चक्कर भी कंप्लीट नहीं किया वो हमारे काउंटर में जो है अभी तक कोई भी चीज नहीं ऐड हुई, मींस कि अभी हमारा काउंटर जो है वो किसके ऊपर है, 0 के ऊपर है। जैसे ही एक बंदा, एक आप कह सकते हैं जी प्लेयर, एक एथलीट जब उसके अंदर एक चक्कर कंप्लीट करेगा, इसका मतलब है उसके काउंट में एक 1 आ गया, मींस कि उसने एक पूरा कर लिया चक्कर, ले जी 1 हो गया। जैसे ही वो एक और चक्कर कंप्लीट करेगा हम उसके काउंटर में एक और ऐड कर देंगे, इसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे, वो जैसे जैसे चक्कर लगाता जाएगा और 10 तक हम उसको चेक कर लेंगे। जैसे ही 10 कंप्लीट हो जाएंगे राउंड, तो 10 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमने उस कंडीशन को किसी जगह किसी तरीके से फॉल्स कर देना, क्योंकि बेसिकली हमने काउंटर पे कंडीशन लगाई थी कि भाई काउंटर तब तक प्लस होता रहेगा जैसे जैसे एक चक्कर कंप्लीट होता रहेगा। तो जैसे ही एक चक्कर कंप्लीट होगा काउंटर में एक बढ़ता जाएगा, एड आप कह सकते हैं जी एट द लास्ट हमारे पास आ जाएगा 10। जैसे ही वो 10 आएगा तो 10 के ऊपर कंडीशन बैलेंस हो जाएगी और 10 के ऊपर जैसे ही वो 11th राउंड निकालेगा, तो हमने 11th राउंड का नहीं कहा था, हम अपना काउंटर 10 पे स्टॉप कर देंगे। तो इसी तरह से एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर हम क्या करेंगे, अपने इस कोड को फॉल्स भी करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो कि बुक में मेंशन भी है कि हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख दूं कि जी ये एक इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों का, ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट ये लिखा हुआ है कि जी हमारी कंडीशन किसी एक पॉइंट पे फॉल्स होनी चाहिए। अगर फॉल्स नहीं होगी तो ये कोड अनलिमिटेड टाइम तक, इन्फिनिटी तक ये चीज रिपीट करती रहेगी, क्योंकि हमने यहां पे भी पढ़ा कंडीशन के फॉल्स होने तक ये चीज रिपीट करनी है। तो अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो ये तो करता रहेगा रिपीट अपने आप को, तो फिर अनलिमिटेड टाइम इन्फिनिटी तक ये अपने आप को रिपीट करता जाएगा। और इवन ये कि इतनी दफा लूप चलाने से हमारा सिस्टम भी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि रैम बेसिकली वो आपका ये सारा काम करवा रही होती है, लोडिंग करवा रही होती है। तो जब उसके ऊपर अनलिमिटेड आप कह सकते हैं कि जी क्यूरीज आती हैं तो फौरन से वो फिर क्या होती है, एक मुद्दत के बाद, एक खास पीरियड के बाद वो बंद हो जाती है, तो फिर आपका सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, हैंग हो जाते हैं, जैम हो जाता है। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट था जी हमारे पास इसके सिंटैक्स की कुछ डिटेल्स। अब इसके साथ ही हमारे पास बुक के अंदर, क्योंकि इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, तो हम वो फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं कि जी इस फ्लो चार्ट के जरिए से हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर किया अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के बाद हम लोग यहां पर कुछ इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा कि हम क्या किया करेंगे जी, इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो मैंने यहां पर इनिशियलाइज कर दिया। स्टूडेंट्स इनिशियलाइज करने के बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हम डायमंड सिंबल के अंदर लगाते हैं इस तरह से। अगर कंडीशन होती है ट्रू, कंडीशन अगर तो होती है ट्रू, यहां पर कंडीशन मेंशन है ना हमारी, कंडीशन ट्रू होती है तो हमने पता है कि जी हमने क्या करना है, उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। और कंडीशन ट्रू होने पे डेफिनेटली हम लोगों ने अपना कोई कोड भी रिपीट करवाना है। तो जो कोड रिपीट करवाना है पहले तो हम वो लिख लेते हैं कि भाई ये जो बॉडी है कंडीशन के ट्रू होने पर ये चीज चलेगी और ये हमारा पीस ऑफ कोड जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा। जैसे ये कोड रिपीट होगा उसके फौरन बाद क्या होगा जी, हमारे पास अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ होना है तो वो हो जाएगा।
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डिपेंड्स अपॉन द यूजर, डिपेंड्स अपॉन द डेवलपर, डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की कंडीशन लगाई हुई है। फौरन से उसके बाद क्या हो जाएगा, दोबारा से कंडीशन रन होती रहेगी। जैसे जैसे कोड ट्रू होता जाएगा, यहां पर लिख देता हूं जी टी, ट्रू होता रहेगा तो कोड रिपीट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, अगेन कंडीशन चलेगी, इसी तरह से ये इलस्ट्रेशन होती रहेगी। एंड फाइनली अगर फर्स्ट किया कंडीशन फॉल्स हो जाती है स्टूडेंट्स, तो फॉल्स होने पे हम लोगों ने क्या करना है, इसको बंद कर देना है। उसमें आप लोग जैसे उन्होंने कनेक्टर सिंबल लगाया हुआ है, आप कनेक्टर सिंबल भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर लास्ट में, अदरवाइज आप इसको फॉरवर्ड ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल था, एक फ्लो चार्ट था आपके इस चीज को समझाने के लिए बेसिकली कि हमारा जो पीस ऑफ कोड है ये कैसे काम करेगा, या हमारा जो लूप है बेसिकली वो कैसे काम करेगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जी हमारे पास जो है एक एग्जांपल है स्टूडेंट आपके प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम इसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम है हमारे पास लूप स्ट्रक्चर के अंदर, वो ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान का जो वर्ड है वो 3 टाइम्स प्रिंट करवाना है। ठीक है, प्रिंट पाकिस्तान, यानी कि ये वर्ड प्रिंट करवाना है कितनी दफा जी, 3 टाइम्स। ओके स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, हम सिर्फ इफ के वो जो है आपका फॉर लूप, सिर्फ उसके सिंटैक्स के बारे में क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ फॉर लूप यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया, उसके लिए फॉर का कीवर्ड लिखेंगे डेफिनेटली। अब हम उसको इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसका सिंटैक्स पढ़ चुके हैं, हमें पता है यहाँ पर इनिशियलाइज करना है। मैंने इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल आई से जिसकी मैंने वैल्यू रख दी 0। सबसे पहले हम उसकी वैल्यू रखेंगे 0, मींस कि अभी हमारे पास कोई भी वर्ड शो नहीं हो रहा, यहां से लूप इनिशियलाइज करेगा अपने आप को। तो आई एक ऐसा वेरिएबल, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसके लिए आई यूज किया जाता है सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली। आप कोई भी लिटरल यूज कर सकते हैं, आई जे के एल एम एन, कुछ भी, ए बी सी डी एक्स वाई जी, वो आपकी मर्जी, लेकिन एक लेटर होना चाहिए जैसे हम एक वेरिएबल का नाम यूज करते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास कोमा, और कोमा के बाद क्या आएगा हमारे पास, उसकी कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जब तक आई, ये वाला जो काउंटर है हमारा, ये लेस देन और इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि 3 दफा प्रिंट करवाना है हमने, तो हम यहां पर 3 लिख देंगे कि भाई ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक हमारा ये आई की वैल्यू 3 नहीं हो जाती, काउंटर में 3 वैल्यूज पूरी नहीं हो जाती। अगर 3 वैल्यूज पूरी हो गई तो उसके बाद फौरन से आपने बंद कर देना है। अच्छा, जब तक आई की वैल्यू 3 है तब तक क्या करते रहो, प्रिंटफ पाकिस्तान का एक वर्ड प्रिंट करो। पहला वर्ड प्रिंट करने के बाद आपने फौरन से नेक्स्ट लाइन पे क्योंकि जाना है, तो आप उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सॉरी, बैकस्लैश और एन यूज कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हम उसको यहां पर कर देंगे बंद। तो ये वाला जी हमारा कोड जो है वो आप लोग प्रिंट करते रहिएगा, ये वर्ड हमारा प्रिंट करते रहिएगा, सिंपल। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, सबसे पहले आई चलेगा, आई में 0 है डेफिनेटली, अभी आई लेस देन और इक्वल्स टू 3 डेफिनेटली जी हमारे पास अभी आई जो है वो अभी 0 पे है डेफिनेटली, तो क्या हो जाएगा, ये फौरन से बंद हो जाएगा। बल्कि यहां पर अगर हम सिर्फ लेस देन की कंडीशन लगा दे तो इक्वल्स टू पे इसको बंद कर सकते हैं हम। तो बेहतर ये है कि हम आई लेस देन 3 करते हैं कि आई जब तक 3 से कम है, क्योंकि 0 पे कंडीशन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 0, 1 एंड 2 पे 3 कंप्लीट हो जाएंगे ना वर्ड हमारे, तो इसलिए मैंने इसको 0 पे किया। मैं इसको 1 पे भी कर सकता हूं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आई लेस देन जब तक 3 है जी, पाकिस्तान का वर्ड प्रिंट करें। तो स्टूडेंट इसकी आउटपुट साथ लेके चलते हैं। जैसे ही ये लूप चलेगा तो क्या होगा, हमारे पास फौरन से क्या होगा जी, पाकिस्तान का एक वर्ड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास आई की वैल्यू 0 है और 0 जो है इट इज लेस देन 3। यस, कंडीशन ट्रू है भाई, तो पाकिस्तान का वर्ड प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद हमें पता है कि जी यहां पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला चलता है, तो अभी तो हमने करना है इसमें इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने नेक्स्ट वैल्यू पे मूव करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू पे मूव करना है तो डेफिनेटली आप उसमें 1 का इजाफा करोगे ना इंक्रीमेंट में, तो इंक्रीमेंट काउंटर में 1 का इजाफा हो गया। आई की पहले वैल्यू थी हमारे पास 0, उसमें 1 का इजाफा हुआ तो हम 1 पे चलेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आई प्लस प्लस का मतलब होता है उसमें 1 का इजाफा, 1 नंबर का इजाफा। तो हम यहां पे आगे 1 पे, आई की वैल्यू नेक्स्ट बन गई 1, फिर दोबारा ये चलेगा यहां से ऐसे। अब 1 जो है वो लेस देन, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन 3, यस डेफिनेटली कंडीशन ट्रू है, पाकिस्तान एक बार फिर प्रिंट हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद जैसे ही प्रिंट होगा फिर आपका कंपाइलर यहां से यहां पर जाएगा, फिर उसमें एक एक इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी जी, उसमें मजीद +1 कर दे तो आई की वैल्यू बन जाएगी 2, तो आई की वैल्यू नेक्स्ट बन गई 2। दोबारा से लूप चलेगा,
2 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास एक बार और पाकिस्तान का वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये जी 3 दफा प्रिंट हो गया। अब हमने कंडीशन किसी तरह से फॉल्स करनी है, अदरवाइज ये पाकिस्तान का वर्ड तो प्रिंट होता रहेगा, ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा जी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा कंपाइलर यहां से पहले पाकिस्तान का वर्ड प्रिंट करके फिर इंक्रीमेंट पे गया। इंक्रीमेंट में तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी 3 पे। अब आई की वैल्यू बन गई 3। अब देखिएगा फॉल्स कैसे होता है। आई की वैल्यू 3 है एंड 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3। ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पे कंपाइलर आपका फौरन से लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा, और बाहर क्योंकि हमने कोई कोड मेंशन नहीं किया हुआ, सॉरी इसको हमने ब्रैकेट में इस तरह से बंद करना है लाजमी तौर पे, ठीक है जी। तो क्योंकि हमने इसके बाहर कोई कोड मेंशन नहीं किया हुआ तो ये हमारा जो कोड है इस वक्त खत्म हो जाएगा। यही हमारी आउटपुट होगी और पाकिस्तान का वर्ड जो है वो 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट ये था जी फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। सिंटैक्स पढ़ा, उसमें एक एग्जाम्पल की, हमने उसमें अपना प्रोग्राम सोल्व किया, और हमने उसमें जो डिफरेंट वो जो एक इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंगली एक एग्जाम्पल थी पाकिस्तान का वर्ड कैसे प्रिंट किया जा सकता है, ये चीजें पढ़ी हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।